गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज 28 फेब है। इस मंथ का आखिरी ट्रेडिंग डे है। आज मार्केट ने देखो यहाँ पे गैप डाउन ओपन किए है बैंक निफ्टी में। इवन सेंसेक्स और निफ्टी 50 भी मार्केट पे गैप डाउन ही ओपन हुए हैं। उनमें काफी बड़ा गैप डाउन कंपेरेटिवली निफ्टी बैंक के हमें दिखाई दे रहा है। तो देखो आज के दिन में ये है कि मार्केट में देखो कल एक्सपायरी हो चुकी है हर एक इंडेक्स में। जैसे निफ्टी 50 है तो वहां पे वीकली एक्सपायरी हो चुकी है। और जो बैंक निफ्टी है उसमें कल क्या था, यहाँ पे मंथली एक्सपायरी हो चुका है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर अभी चार्ट का हमें दिखाई दे रहा है ना, ये कहीं ना कहीं पे चेंज हो चुका होगा। इससे पहले आपको पता है कि हमने यहाँ पे बायर को मान के रखा हुआ था, यहाँ पे हमने बाय किया था, यहाँ पे हमने बाय किया था, यहाँ पे हमने बाय किया था। इस बायर के भरोसे काम चल रहा था। पर जब एक्सपायरी वगैरह निकल जाती है ना, तो क्या होता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो हमें मान के चलना पड़ेगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एक्सपायर मार्केट में हो चुके होंगे। अब यहाँ पे कल का जो चार्ट है, एक बार थोड़ी सी नजरें उस पे हम दौड़ा लेते हैं। और बायर वगैरह अगर कोई बैठे हुए थे तो अब वो कहाँ तक मतलब वेट करेंगे। अगर आपने यहाँ पे बाय किया है या फिर यहाँ पे आप बाय करके बैठे थे, आपके कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्सपायर नहीं हुए हैं, तो आपका तो मतलब यही स्ट्रेंथ था ना कि मार्केट को 500 के लेवल या फिर ये सपोर्ट के नीचे नहीं जाने देंगे। ऐसा कुछ मैं मान पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। ठीक है। अब चलो हम पहले कल के चार्ट को देखते हैं और फिर इस तरीके की ओपनिंग में किस तरीके से काम किया जा सकता है उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन है वो करने वाले हैं। कल मार्केट में आपको पता है कि ये ब्रेकआउट वगैरह क्यों हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए थे तो मार्केट ने उनको यहाँ से निकाल दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ा मार्केट ब्रेकआउट वगैरह भी किया है काफी दिनों के बाद, और इस तरीके से गैप अप वगैरह जब होल्ड करता है तो थोड़ा बायर काम करने लगता है। इसके अलावा जब मार्केट यहाँ पे देखो इस तरीके से साइडवेज हो जाता है तो यहाँ पे ऊपर एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो कोई ना कोई सेलर भी आके यहाँ पे बैठ ही जाता है। पर ये जो बायर और सेलर थे ना, बायर को तो देखो मार्केट ने साथ के साथ निकाल ही दिया है एक तगड़ा रिजेक्शन देके। अगर यहाँ पे कोई बाय वगैरह करने की कोशिश कर रहा था तो मार्केट ने देखो उसको निकाल के रखा हुआ है। बात की जाए सेलर की, तो सेलर यहाँ पे ज्यादातर कौन होंगे, वही एक्सपायरी वाली पोजीशन बनी होगी। और अगर कोई अच्छा सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है तो देखो मार्केट अब यहाँ पे गैप डाउन भी ओपन हो चुका है, तो ये बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ चुका है। और यहाँ कहीं पे ये जो रैली आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे ये मत समझना कि किसी ने सेल किया होगा। ये सेलिंग की वजह से नहीं होता है। ये जैसे 800 का यहाँ पे लेवल था, अब मार्केट में इसके ऊपर ऊपर लोग क्या कर रहे हैं कि 800 का जो पुट है उसको राइट करना स्टार्ट कर देते हैं, 800 की जो कॉल है उसको बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एक्सपायरी है, सबको हीरो जीरो करना है। तो उसी वजह से क्या होता है ना कि यहाँ पे मार्केट अचानक से नीचे गिरने लगता है। तो ये क्या होता है कि अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो ये कुछ वो है। यहाँ पे सेलर की कोई पोजीशन वगैरह है नहीं, यानी कि आसपास सेलर है नहीं। मार्केट अगर कंटिन्यूअसली नीचे जाएगा तो ट्रेंड के साथ रहे मार्केट में नीचे ही जाना पड़ेगा। पर मार्केट अगर रिट्रेसमेंट वगैरह करने लगा, फिर समझ जाना है कि मार्केट कुछ नहीं है, यहाँ पे सेलर को थोड़ा इनवाइट करके और फिर हो सकता है कि ऊपर वापस चला जाए। आज शॉर्ट शॉर्ट हम कुछ बोल नहीं सकते हैं कि किस तरीके से हमें मार्केट में काम करना है। पहला कैंडल भी देखो कितना भयानक यहाँ पे बनना स्टार्ट हो चुका है। तो ये मतलब जो लेवल हम जिसको मान के बैठे थे वो मार्केट में आज देखो अच्छे से यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुका है। कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे जा रहा है तो जा सकता है। बाकी देखो मार्केट गैप डाउन होके नीचे जा रहा है तो इसमें ये है कि खतरा तो है, क्योंकि मार्केट इतने दिनों से नेगेटिव है तो यहाँ पे रैंडम सेलिंग वगैरह भी होना स्टार्ट हो सकती है। तो देखते हैं किस तरीके से काम करने का मौका मिलेगा। थोड़ा बहुत जो मैं मार्केट को स्ट्रक्चर को समझ पाया वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। बाकी आज थोड़ा सा वेट करके और पेशेंस के साथ काम करेंगे। आगे जैसे ही कोई अपडेट होता है, प्राइस एक्शन बनता है, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। यहाँ पे देखो मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट में काम है वो हमें सेल साइड में कर लेना चाहिए। ऊपर जो मैंने सपोर्ट बना के रखा था वो एज ए रेजिस्टेंस अब यहाँ पे काम कर रहा है। और मार्केट में देखो अब इस तरीके के मार्केट में हमें कुछ नहीं पता चलने वाला है कि मार्केट में सेल करें या बाय करें। अब इसमें एक ही चीज है कि मार्केट में जिस डायरेक्शन में मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है, तुम बेट उसी डायरेक्शन में लगा लो। क्योंकि अब यहाँ पे कब मार्केट रिकवरी करेगा या मार्केट में कहाँ पे स्टॉप लॉस है, बस इतना मुझे पता है कि यहाँ पे सेलर ने काम किया होगा। ठीक है। और वो अब बहुत अच्छे प्रॉफिट में है, तो वो अपनी पोजीशन इतना इजीली ऐसे नहीं निकालने वाला है। अब जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो ये देखो एक अच्छी कैंडल भी यहाँ पे बनना स्टार्ट हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि काम करने में यहाँ पे ठीक ही है। निफ्टी थोड़ा सा अलग प्राइस एक्शन बना रहा है, उसको देख के थोड़ा दिक्कत हो सकता है। बाकी मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में हमें काम कर लेना चाहिए। आज मैं काम बैंक निफ्टी में ही करूंगा। नेक्स्ट वीक से देख रहे हैं कि कुछ 2 वीक के लिए हम काम है वो निफ्टी 50 में करेंगे, फिर बैंक निफ्टी में करेंगे। ठीक है। तो अभी देख लेते हैं थोड़ा सा और वैसे करते हैं, मार्केट में काम कर लेते हैं, अब जो होगा वो देखा जाएगा।
₹60-70 का एसएल मिल जाएगा या फिर इतना टारगेट भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। मार्केट के पास मतलब ऊपर जाने की कोई खासा वजह है नहीं, देखो मेरा तो यही मानना है। बाकी अगर जाएगा तो फिर वो पूरा ही ट्रेंड रिवर्सल वगैरह होगा और उस तरीके से हम साइकोलॉजी लगा के मार्केट को समझ लेंगे कि ऊपर है वो क्यों गया होगा, आगे के ट्रेड है वो हमारे ठीक हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे ट्रेड है वो मैं बना लेता हूँ, क्योंकि मार्केट में देखो थोड़ा साइड का मूव वगैरह यहाँ से आने के चांसेस हैं। तो जो 300 का पुट है वो मैंने यहाँ पे बाई किया है, 684 के प्राइस पे हमने यहाँ पे बाई किया है। इससे भी थोड़ा हमें और ज्यादा मिल रहा था, पर वही है कि थोड़ा कंफर्मेशन के लिए और बात करते करते ये प्राइस है वो थोड़ा सा यहाँ पे महंगा हो गया। ये मैटर नहीं करता है, देखो अगर हमारी साइकोलॉजी से ये मार्केट हमारी डायरेक्शन में अगर चलेगा तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह मार्केट करवा देगा बिना कोई ज्यादा दिक्कत के। और अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन में चला ही नहीं तो फिर तो दिक्कत है वो होनी ही है, ठीक है, फिर तो हमारा एसएल है वो जाना ही है। अभी लकीली जैसे ही हमने पोजीशन बनाया है तो छोटा मोटा हमें प्रॉफिट ही नजर आ रहा है, कोई लॉस नजर नहीं आ रहा है, तो हमारे लिए ये अच्छी बात है। पोजीशन वगैरह मैंने क्यों बताया है वो मैंने आपको बता ही दिया है। देखो मार्केट में ये है कि यहाँ से मैं मान के चल रहा हूँ कि मार्केट एक बार अगर इतना गैप डाउन ओपन होना और ये सब कर रहे हैं ना, तो वो एक बार थोड़ा सा नीचे और जाएगा, ऐसे डायरेक्ट रिकवरी करके और यूं ऊपर नहीं बढ़ेगा वो, ठीक है। ट्रेंड के साथ रहते हुए मैंने सेल किया है। लकीली अच्छे कैंडल बनना हमारे जस्ट बाद में स्टार्ट हो गए, तो यहाँ पे छोटा मोटा हमें प्रॉफिट ही नजर आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि मतलब मार्केट हमें छोटा मोटा प्रॉफिट बना ही देगा। अभी जैसे देखो 700-800 रुपए का प्रॉफिट है वो चलना स्टार्ट हो चुका है। तो आज मतलब लगभग 2000 के आसपास का प्रॉफिट दिखते ही मैं बुक कर लूंगा, क्योंकि वैसे भी फ्राइडे का दिन है आज। और ज्यादा हमें मतलब ऐसे सोचना समझना भी नहीं है, पता नहीं मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे और लोग अब क्या है ना सेल कर सकते हैं। अब दिक्कत कहाँ पे हो सकती है, दिक्कत यहाँ पे हो सकती है कि जैसे ही मार्केट अब ये ब्रेकडाउन वगैरह दिया है, इसमें जैसे निफ्टी 50 में ब्रेकडाउन वगैरह ये दिया है लोगों का, तो यहाँ पे बाकी लोग भी अब अगर सेल करना स्टार्ट कर देंगे ना, फिर उनको ट्रैप करके मार्केट एक बड़ा रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो बस दिक्कत वो उतनी ही है। और जैसा कि निफ्टी बैंक में होना स्टार्ट भी हो चुका है, ये एक बार नीचे आया, अभी देखो वापस उतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकवरी कैंडल भी बना रहे हैं। तो क्या ही कर सकते हैं, अभी हमारा पोजीशन बन गया है। होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद करते हैं ये लेवल के ऊपर मार्केट नहीं निकलेगा। अगर लेवल के ऊपर नहीं निकलेगा तो मोस्ट प्रोबेबली हमें बुकिंग वगैरह यहाँ पे मार्केट करवा देगा। अगर ये लेवल के ऊपर मार्केट चला गया तो देखो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता है मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा। हम हमारी लिमिट का प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी मिलेगा वो लेके यहाँ से निकल लेंगे। तो वेट करते रहते हैं। अभी भी मार्केट में छोटा मोटा प्रॉफिट ही है हमारा, तो ये ठीक है हमारे लिए। वेट करते रहो बस। अब यहाँ पे देखो हमारा प्रॉफिट अचानक से बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। निफ्टी बैंक में छोटा सा रिजेक्शन वापस आना स्टार्ट हो गया, ये एक बार लो वगैरह निकाल दे, हम जस्ट प्रॉफिट बुक करेंगे और यहाँ से निकल लेंगे। तो प्रॉफिट तो प्यारा चलना स्टार्ट हो चुका है, मुझे लग रहा है मार्केट बुक करवा ही देगा प्रॉफिट तो। निफ्टी में रिजेक्शन कंटिन्यू हो गया और इसमें भी अभी उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, तो जल्दी से जल्दी कर ले ये। मतलब ये अगर होल्ड कर लेगा ना खुद को फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर ये मतलब ये है कि लो वगैरह निकाल नहीं पाएगा। अब हमारे सारा पोजीशन किस पे डिपेंडेंट है। देखो प्रॉफिट तो अच्छा चलना स्टार्ट हो ही चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है, देखो कंटिन्यूअसली बढ़ ही रहा है। अभी मुझे लग रहा है कि बुकिंग भी करवा देगा। अगर मार्केट में लो निकल गया तो मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो गई, अगर लो नहीं निकला तो मतलब प्रॉफिट बुकिंग है वो मार्केट में हमारी नहीं होगी। बस ये सिंपल सी फंडा है अब यहाँ पे। तो अभी चल रहे 1300-1400 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है, मतलब 500 रुपए और मिलेंगे तो हम यहाँ से निकल ही जाएंगे, ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। वो देखो प्रॉफिट तो हमारा मार्केट खराब कर दिया है, और अभी प्रॉफिट बढ़ भी रहा नहीं है, और मार्केट में देखो अभी लो वगैरह निकल गए ना, तो मार्केट कभी भी यहाँ पे रिकवरी भी कर सकता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जितना प्रॉफिट मिल रहा है उतना लेके अभी निकल देना चाहिए, क्योंकि 2000 से ज्यादा का प्रॉफिट तो हमने देख लिया है। पर अभी बुकिंग नहीं हो पाई तो अब उसमें क्या ही कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मार्केट में ये है कि कभी भी मार्केट रिकवरी कर सकता है अब, क्योंकि ज्यादा हमारे पास कोई लॉजिक था नहीं इस पोजीशन को सपोर्ट करने के लिए, और ऐसा हमें कुछ दिख नहीं रहा है कि जिसकी वजह से मैं यहाँ पे वेट करूं, क्योंकि नीचे हमें पता है कि बायर के एसएल नहीं है। 200 का लेवल था वो मार्केट ने निकाल ही दिया है। अब तो वो है कि पूरा लक पे डिपेंड हो गया। अब ये देखते हैं, अभी थोड़ा सा बढ़ना वापस स्टार्ट हुआ है प्रॉफिट। 10 रुपए का और स्पाइक दे दे तो हम अच्छे से प्रॉफिट बुक करके निकल लें, मतलब कोई रिग्रेट ही नहीं रहेगा। अब ये तो काफी कम हो रहा है यहाँ पे। बस देखो मैं आप लोगों का बस 30 सेकंड का समय लेना चाहूंगा। आप लोगों को पता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझने के लिए, एसएल हंटिंग को जानने के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम है वो मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, जो कि अभी 1 मार्च और 2 मार्च से मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ये लगभग 4 वीक का एक प्रोग्राम है, जिसमें लाइव क्लासेस हुआ करेगी गूगल मीट पे, और लाइव ट्रेडिंग सेशन भी रहेगा वीक में एक।
और यहाँ पे इवनिंग में ये जो क्लासेस हैं वो ली जाएगी और रिकॉर्डेड सेशन भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, प्लस यहाँ पे पर्सनलाइज्ड जो सेशंस हैं वो आप लोगों के साथ किए जाएंगे, मतलब 1-to-1 इंटरेक्शन, ताकि आप लोग क्या चैलेंज फेस कर रहे हो वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर पाऊँ और मेरी ओर से मैं बेस्ट ट्राई कर पाऊँ कि आपको इस प्रोग्राम से कैसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचाया जाए और मार्केट में अपनी साइकोलॉजी को कैसे डेवलप है वो किया जाए। मैंने इस प्रोग्राम को इसी थिंकिंग पे और इसी बेसिस पे डिजाइन किया है कि आप कैसे ट्रेडिंग जो साइकोलॉजी है उसको डेवलप कर सकते हो, मार्केट को कैसे समझना है। इसीलिए मैं इसमें स्ट्रेंथ है वो काफी कम रख रहा हूँ, ताकि 1-to-1 आप लोगों से मैं बात करने मतलब आप लोगों पे अटेंशन दे पाऊँ, आप लोगों को आप जो ट्रेड करते हो उसको रिव्यू कर पाऊँ। तो इसीलिए बहुत ज्यादा कम लिमिटेड सीट्स हैं, 1-2 सीट और हैं। अगर आप लोग इनरोल होना चाहो तो आप नीचे दिए गए मेल आईडी पे और जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे आप हमसे कांटेक्ट कर लो। इसके बारे में जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो आपको वहां पे बता दी जाएगी, कैसे ज्वाइन होना है वो भी आपको सब कुछ यहाँ पे बता दिया जाएगा। धन्यवाद। यहाँ पे देखो मार्केट में मैंने प्रॉफिट है वो बुक कर लिया है, लगभग 1900-2000 रुपए का प्रॉफिट है वो यहाँ पे हमने बुक किया है। तो अभी मार्केट में हो क्या रहा है कि ये रिजेक्शन वगैरह लेके मार्केट ये जो लो वगैरह है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो ये पोजीशन हमने क्यों बनाया था वो हमें समझ लेना सबसे जरूरी है, ठीक है। कि मार्केट में देखो कुछ एक जो आपके बिलीफ होते हैं ना, हमेशा मार्केट में आपके जो सेटअप्स होते हैं वो ही काम नहीं करते। मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ कि मार्केट में अगर आपको काम करना है तो ये एक बहुत ही ज्यादा अलग एनवायरनमेंट है और इसके अकॉर्डिंग आपके माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा आपको। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी और इन सब चीजों से यहाँ पे काम है वो मार्केट में नहीं चलने वाला। कुछ एक बिलीफ सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा और उस पे अगर आप स्टिक रहोगे, उस पे अगर आपको कॉन्फिडेंस होगा, आपको भरोसा होगा, तो मार्केट बहुत बार आपको इस तरीके की सिचुएशंस आएगी तो वहां पे भी आप प्रॉफिट है वो मार्केट में बना पाओगे। अब अगर मैं सोच लेता कि मार्केट यार इतना मतलब नीचे आ गया है, इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया था, अब और कितना ऊपर बढ़ेगा, मतलब और कितना नीचे जाएगा, अगर कोई वो सोच के बैठा हुआ है और यहाँ पे बाय वगैरह करने की अगर कोशिश कर रहा है, तो देखो मार्केट उसको ट्रैप करके और एक बार नीचे आ चुका है। अब चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए हमें पता नहीं है, क्योंकि अब मार्केट में जो स्ट्रक्चर बनेगा ना उसको समझ के आगे की जो प्लानिंग वगैरह है वो हम करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने मार्केट में ये डिसाइड क्यों किया कि मुझे यहाँ पे सेल कर लेना चाहिए, तो उसका लॉजिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो क्या था, मार्केट में कल यहाँ पे बाइंग भी हुई होगी, सेलिंग भी हुई होगी, पर जैसा मैंने आपको बताया है कि मार्केट ने अच्छे से ब्रेकआउट वगैरह दिए थे तो उस वजह से बायर तो काम कर ही लेता है और सेलर काम इसलिए कर लेता है कि 49,000 का लेवल है। यहाँ कहीं पे ये जो आपको सेलिंग दिख रही थी ना इस रेजिस्टेंस के नीचे, वहां पे एक्चुअली में कोई सेल करके नहीं बैठा था। उसकी साइकोलॉजी मैंने आपको बता दी है कि वहां पे मार्केट में एक्चुअली क्या हुआ होगा कि यहाँ पे एसएल हंट हुए होंगे। यहाँ पे मार्केट में क्या हुए हैं, एसएल हंट हुए हैं सिर्फ और सिर्फ। अब इसके बाद मार्केट जब इस तरीके का गैप डाउन दे देता है और कंटिन्यूअसली नीचे चलना स्टार्ट कर देगा और प्रीवियस जो लो वगैरह बनाया था उसको निकालने के बाद छोटे छोटे यहाँ पे इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनाएगा, रेड कैंडल बनाएगा और खुद को होल्ड करेगा। तो देखो इस कंडीशन में मुझे एक ही चीज समझ में आ रही थी कि ऊपर चाहे कहीं पे भी किसी ने सेल कर रखा है, अब वो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में है और मार्केट में अगर मार्केट ऊपर बढ़ना स्टार्ट करेगा तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाएगा। उसका एसएल हमें मार्केट में मिलने वाला नहीं है। और मार्केट जब तक बड़ा रिट्रेसमेंट कर नहीं देता है, ये साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास आ नहीं जाता है, जो पहले हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपोर्ट था वो अब एक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो ये सब डिकोडिंग करके एक ही चीज मुझे पता चली कि यहाँ पे बाकी लोग सेल नहीं कर पाएंगे जब तक बड़े रिट्रेसमेंट नहीं होंगे, जब तक मार्केट इस तरीके के ब्रेकआउट नहीं दे देगा तब तक यहाँ पे क्या होगा कि सेलिंग नहीं होगी। और जब तक सेलिंग नहीं होती है तो उस चीज का फायदा हमें उठा लेना चाहिए। तो उसी चीज को सोचते समझते हुए जब मुझे ठीक ठाक एक प्राइस दिखा मार्केट में, तो वहां पे मैंने क्या किया था, पुट साइड में एक पोजीशन है वो मार्केट में बना लिया था कि चलो ट्रेंड के साथ में काम करके देखते हैं क्या मिलता है। ट्रेंड के साथ काम किया तो एक बहुत ही अच्छा हमें ट्रेड मिल गया। जैसे ही हमने पोजीशन बनाई मार्केट में रिजेक्शन आना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड करके प्रॉफिट तो इसी कैंडल में हमें अच्छा दिखा दिया था मार्केट ने 2000 से ज्यादा, पर बुक नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हुआ। फाइनली मार्केट में जब वापस 2000 रुपए का प्रॉफिट दिखा तो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया, बिना कोई लालच के, बिना कोई ज्यादा टेंशन के। तो इस तरीके से मार्केट में काम है वो कर सकते हैं हम, ठीक है।
तो आज का जो ट्रेड है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और ऐसे और ट्रेड वीडियोस के लिए, लाइव ट्रेडिंग के लिए, मार्केट की साइकोलॉजी के लिए आप हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। और जैसा आपको पता है कि मैंने आप लोगों के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम है वो डिजाइन किया है, जो कि इस अपकमिंग संडे से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अगर इसमें इनरोल होना चाहो तो देखो, 1-2 सीट अभी भी अवेलेबल है। आप मुझे ईमेल कर देना, या फिर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इस प्रोग्राम के बारे में आप यहाँ पे जान सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की ट्रेडिंग अच्छी होगी, मार्केट में आप अच्छे से सीख पा रहे होंगे, अच्छे से आगे बढ़ पा रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।